हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिककार रीडिंग है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन है, आपके पर्सन उनके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ब्लैक स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन और थर्ड पाइल है डार्क ब्लू एंड वाइट स्टोन। तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए कुछ नया सरप्राइज आगे आ रहा है, इसका भी आप इंतजार कर सकते हो। और अगले इस संडे से फ्री सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए उनके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, 5 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, 2 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल और लास्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन है। टू ऑफ वैंड्स, द डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ डिस्क। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, यंग, नॉट फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैसेज इन अ बोतल। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन है। आपके लिए तो स्टार्टिंग से ही आंसर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं, मैग्नेटिक पुल भी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको लगते हैं थर्ड पार्टी। और ये जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उनके जो रिलेशन है वो फिज़िकल रिलेशनशिप में वो आ चुके हैं दोनों ही, जिसके चलते दोनों को एक दूसरे के साथ तो बहुत अच्छा लगता है और एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिज़िकल रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा एक जो अटैचमेंट जो है वो एक प्यार के थ्रू और फिज़िकल अट्रैक्शन के थ्रू ज़रूर है, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल वे में दोनों का सपोर्ट और साथ एक दूसरे को लेकर होना चाहिए वो यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और आप थर्ड पार्टी की फैमिली से थर्ड पार्टी भी डिस्टर्ब है, यानी कि दोनों ही अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करते हैं, या उनको अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा एक उनका जो बिहेवियर है वो मेल नहीं खाता है, या उनके साथ वो अच्छा कनेक्शन नहीं रख पाते हैं। इस वजह से एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ जो उनकी एनर्जी है एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर में जुड़ने की नहीं है, यहाँ उनको सिर्फ एक दूसरे के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन से और रिलेशनशिप में आने से ही जुड़ना है।
फ्यूचर एक दूसरे को लेकर नहीं देखते हैं। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं और ये थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं देखती है। हाँ, उनको एक रिलेशनशिप में रहना है हमेशा, और ये रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहते। आपके पर्सन भी नहीं तोड़ना चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी भी तोड़ना नहीं चाहती है। उनको पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ इस तरह से फिजिकल रिश्ते में ज़रूर बनना है, लेकिन फ्यूचर भी नहीं देखते हैं और शादी भी नहीं करनी है, लिव इन में भी नहीं रहना है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि एक दूसरे को लेकर जो कमिटमेंट होना चाहिए वो कमिटमेंट यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ जब उनकी मर्जी हो तब उनको सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप में आना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है वो लास्ट में आई है, लेकिन उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल और डेथ। इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ना है, फिजिकल अट्रैक्शन में भी रहना है, मैग्नेटिक पुल भी महसूस करना है, अट्रैक्शन में भी रहना है, एक दूसरे को लेकर अच्छा भी सोचना है, एक दूसरे को लेकर नेगेटिव भी सोचना है, लेकिन शादी नहीं करनी है, फ्यूचर में नहीं बनना है, एक सिक्योर रिश्ता नहीं चाहिए, इस तरह से है। उनको अपने अपने दूसरे जो रिश्ते हैं उनको भी निभाना है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है। वो जिनको प्यार करते हैं, यानी कि आपको प्यार करते हैं, तो आपको लिए भी वो वफादार रहना है। तो उनको सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप में आना है, अलग हो जाना है और फिर आपके साथ अच्छा रिलेशन रखना है। इस तरह की उनकी एनर्जी हमेशा है। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन कर लिया है कि उनको एक बंधन में नहीं बनना है, शादी नहीं करनी है। वो एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंकली, कूल एंड बहुत ज़्यादा बिंदास तरीके से बर्ताव करते हैं और एक दूसरे के साथ मज़े लेते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं और फिर ये पर्सन आपके साथ भी जुड़ जाते हैं। तो उनका जो माइंड सेट है दोनों का पूरी तरीके से क्लियर है, दोनों का ही क्लियर है। जिस तरह के वॉन्ड की एनर्जी बढ़ चढ़कर है, इसका मतलब यहाँ यही है कि लुकिंग वाइज एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले इंसान है ये दोनों ही। तो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को पसंद करती है और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन शादी नहीं करनी है, बंधन में नहीं आना है, कमिटमेंट नहीं देनी, इस तरह से है। अब आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन है, जो मैंने आपको रिश्ता बताया इस तरीका है का ही उनका रिलेशन है, इस तरीका का ही उनका रिश्ता है। जो वो शादी नहीं करना चाहते हैं फिर भी एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में भी रखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच भी रहना चाहते हैं, एक दूसरे को अपने दिल की बात भी कहना चाहते हैं। उनके जो मतलब आप जो हो उनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो आपको लेकर भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की बातचीत करनी है। थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ की बातें करती है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी को बताते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जेन्युइन तरीके से ही बताते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं। तो यहाँ यही है कि उनको पूरी लाइफ इस तरह से ही रहना है। उनको ना साथ में आना है, ना एक दूसरे को छोड़ना है। उनको ये भी लगता है कि हम दोनों अलग हो गए तो हम दोनों एक दूसरे को बगैर जी नहीं पाएंगे। इस वजह से वो एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों को पता है कि अलग होने के बाद वो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा मिस भी करने वाले हैं, एक दूसरे को याद भी करने वाले हैं। इस वजह से वो इस तरीके का ही रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ ब्लैक स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं, उनके साथ प्यार से भी रहना चाहते हैं, अट्रैक्शन से भी रहना चाहते हैं, म्यूचुअल भी रहना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी करना चाहते हैं, और उनके साथ शादी भी नहीं करना चाहते, कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं, और एक दूसरे को हमेशा प्यार भी करना चाहते हैं और रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को लेकर डिसाइड कर लिया, तो वो पूरी लाइफ इस तरह से मिलेंगे और पूरी लाइफ इस तरह का ही उनका एक रिलेशन में वो बनना पसंद करेंगे। दोनों एक दूसरे को लेकर पूरी तरीके से क्लियर है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी के साथ कैसी रिलेशंस में है, किस तरह के रिलेशन है उनके दोनों के।
यूनिवर्स डिवाइन पाइल को जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन में है, किस तरह का उन दोनों का रिश्ता है। यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, टेन ऑफ डिस्क, दी हेरोफेंट, पेज ऑफ डिस्क। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी चैरियट। यहाँ से देखते हैं नेवर एंडिंग स्टोरी, पॉइजन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑब्जर्वर। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन में है, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बहुत अच्छी है। वो थर्ड पार्टी के साथ अभी भी इतना ज़्यादा एक इमोशनल जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आप पसंद आ गए हो। इस वजह से आपको वो पूरी तरीके से परफेक्ट इंसान मानते हैं जो उनकी लाइफ में है। यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इस वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इस वजह से ही वो अब थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी उनको किसी भी तरह थर्ड पार्टी से दूर ही होना है और उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो यहाँ आपके पर्सन की सोच जो है वो पूरी तरीके से आपको लेकर क्लियर कट है कि उनको आपके साथ ही आना है, आपके साथ ही जुड़ना है। लेकिन वो थर्ड पार्टी को इस वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे कि उनकी एक नाम पहचान बन रही है। ये जो थर्ड पार्टी है वो उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, मदद करती है, पैसों को लेकर भी हेल्प करती है, एक अच्छे रिलेशनशिप और बहुत सारे लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनाने में भी हेल्प करती है। इस वजह से वो ये थर्ड पार्टी को अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनसे उनको पूरी तरीके से अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो फिर वो क्यों छोड़ना चाहेंगे, आप मुझे बताइए। वर्क प्लेस के आसपास के लोग, ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत सारे लोगों को जानती है, पहचानती है, जिसके चलते आपके पर्सन के रिलेशन लोगों के साथ अच्छे हो रहे हैं, जिसके चलते वो अभी थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है उनको लगता है कि आपके पर्सन उनको पसंद भी करते हैं और उनके साथ फ्यूचर में जुड़ेंगे भी। इस तरह से थर्ड पार्टी उनके ऊपर विश्वास करती है। ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा चालाक भी है, अपने मुताबिक वो सब कुछ आपके पसंद से कराती भी है और हुक्म भी चलाती है, कंट्रोलिंग है, और उनको जो भी लगता है उस हिसाब से आपके पर्सन को नचाती भी है। यानी कि उनका जो भी मन करता है वो ये थर्ड पार्टी आपके पसंद से कराती है। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, अपने आप में कुछ एक अलग पर्सनालिटी है, उनकी अच्छी पोजीशन है, जिसके चलते आपके पर्सन को उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, जिसके चलते वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ना अभी नहीं चाहते हैं। यहाँ हमारा सवाल है कि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसे है। यहाँ आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ इस तरह के रिलेशन है कि वो पूरी तरीके से एक उनके साथ किसी भी तरह की फीलिंग महसूस नहीं भी करते, फिर भी उनको जुड़ना है। अट्रैक्शन महसूस नहीं करते हैं, फिर भी एक अट्रैक्शन महसूस करना है। उनको थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी उनके साथ जुड़ना है। यहाँ उनके जो रिलेशन है थर्ड पार्टी के साथ वो सिर्फ एक बनावटीपन है, दिखावा है। उनको उनके साथ किसी भी तरह कोई भी मतलब नहीं है, फिर भी उनको अच्छा दिखाना पड़ता है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से यहाँ उनको जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, वो
कहीं हद तक ये जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आने के बारे में भी सोचती है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन उनके सामने फिज़िकल रिलेशनशिप में आने के लिए झुके नहीं हैं। ये अच्छी बात है। थर्ड पार्टी ने बहुत सारी कोशिश कर ली है, फिर भी वो फिज़िकल रिलेशनशिप में दोनों ही नहीं आए हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके पर्सन का कंट्रोल अपने खुद के ऊपर भी है। और ये जो थर्ड पार्टी है वो वर्क प्लेस के थ्रू जो भी चीज़ों को लेकर जिद करती है उसको लेकर ज़रूर मानती है, लेकिन जब रिलेशन एक अट्रैक्शन, फीलिंग और अटैचमेंट का हो तब वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। तो यहाँ आपके पर्सन बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। इस वजह से उनके जो रिलेशन है वो एक सिर्फ नॉर्मल वे में अपने तरीके से आगे बढ़ाने की एक कोशिश ही है। उनको थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह एक बॉन्डिंग नहीं रखनी है, एक बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश नहीं करनी है, उनको उनके साथ 100% जुड़ना ही नहीं है, उनको कमिटमेंट ही नहीं देनी है। थर्ड पार्टी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। इस वजह से उनका बर्ताव ही आपके पर्सन को पसंद नहीं है। तो यहाँ आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ ठीक ठाक ही रिलेशंस है, और वो भी आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा एक समझदारी, मैच्योरिटी और बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही ये थर्ड पार्टी के साथ अपने एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। वो आपके बारे में यही मानते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो, बहुत अमेजिंग हो। आपके साथ वो अपनी दुनिया देखते हैं, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ उनको बहुत खूबसूरत लाइफ दिखती है, फ्यूचर एक सिक्योर लगता है। आप उनको सभी तरीके से एक पावरफुल पर्सन लगते हो। आपके बारे में वो यही मानते हैं कि आप एक कमिटेड इंसान हो, लॉयल पर्सन हो, बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो। इस वजह से वो आपको लेकर कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझकर अपना रिश्ता रख रहे हैं, सोच समझकर उनकी सारी नीतियों का पालन भी कर रहे हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशन बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने के हैं, तो आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। और ये जो रिलेशन है वो अपनी एक कैरियर को एस्टेब्लिश और खूबसूरत बनाने की कोशिश करने की वजह से ही है, क्योंकि उनकी कैरियर इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से धीरे धीरे उनकी जो एक स्टेबिलिटी है वो अच्छी हो रही है, उनकी पोजीशन अच्छी हो रही है, और वो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार आने का मतलब यहाँ यही है कि उनकी कैरियर को अच्छी बनाने के लिए ही वो थर्ड पार्टी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आपने यहाँ ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ से काम ले रहे हैं, और आपके बारे में बहुत ही खूबसूरत सोचते हैं। उनको पता है कि कौन इंसान उनके लिए अच्छा है और कौन ठीक नहीं है। तो वो बहुत ही एक माइंडसेट उनका क्लियर है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है ब्लू वाइट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन है। यूनिवर्स डिवाइन, पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए थर्ड पार्टी के साथ उनके पर्सन की कैसे रिलेशन है। यूनिवर्स डिवाइन, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है एट ऑफ वैंड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, 5-3, द स्टार, एस ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है एट ऑफ डिस्क। यहाँ से देखते हैं,
क्लीन 8 ऑफ सेरेंडिपिटी, बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट्स। ओके, यहाँ आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। आपके पर्सन को लगता है कि वो फंस चुके हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनको लगता है कि अब ये थर्ड पार्टी उनको नहीं छोड़ेगी। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ये थर्ड पार्टी और बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत आसानी से उनको बेवकूफ़ भी बना देती है। बहुत ही स्मार्ट है ये जो थर्ड पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इस वजह से आपके पर्सन की चालाकियाँ काम नहीं आती है। आपके पर्सन को तो यही लगता है कि वो फंस चुके हैं। आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को देखा जाए तो रिलेशन ऐसे है कि बहुत ज़्यादा गहरे भी है, फिज़िकल अट्रैक्शन में भी आ चुके हैं, यानी कि फ़िज़िकल रिलेशन में भी आ चुके हैं। फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे को बगैर वो रह नहीं पाते हैं। थर्ड पार्टी भी उनके बगैर नहीं रह पाती है और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के बगैर नहीं रह पाते हैं। उनको बार बार थर्ड पार्टी की याद आती रहती है, बहुत मिस करते हैं और उनके साथ वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनको किसी भी तरह कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से वो आपके बारे में भी सोचना भी चाहते हैं लेकिन नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कराए हैं जिससे वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से उनके साथ बिहेव करती है, चालाकियों से बर्ताव करती है, जिसमें आपके पर्सन आ जाते हैं। आपके पर्सन सूझबूझ से काम लेना भी चाहते हैं लेकिन वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके जो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ये थर्ड पार्टी उनको बहुत सारे बेनिफिट देती है, जिसके चलते आपके पर्सन वो बेनिफिट लेकर ही रहते हैं। बहुत सारे उनके ऊपर पैसे खर्च करती है, बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत कुछ करती है। ट्रिप पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, घूमना फिरना होता है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होता है, ये सब कुछ उनको मुफ्त में मिल रहा है। इस वजह से वो बेनिफिट लेकर बहुत गहराई से फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो मना नहीं कर पाते हैं, ना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने जो सपने देखे थे वो उनको थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं। इस वजह से वो मना करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो मेहनत भी कर ले फिर भी इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं कमा पाएंगे, नहीं उनके पास आएगा। इस वजह से वो पूरी तरीके से फ्लैट हो गए हैं थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा अटैच है, अट्रैक्ट है और उनका जो एक उनके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर चिंतित ज़्यादा आपके पर्सन रहते हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद आपके पर्सन को ही है, तो आपके पर्सन को लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उनके बगैर कुछ नहीं है, इस तरह से मानते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, जिसके चलते वो मना भी नहीं करना चाहते हैं। और इस तरह से कोई ऐसे ही मुफ्त में सब कुछ कर रहा है तो वो क्यों नहीं लेना चाहेगी, आप मुझे बताइए। तो वही बात है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उनके लिए सब कुछ कर रही है, सब कुछ उनके ऊपर लुटा रही है, सब कुछ उनको दे रही है, उनके लिए पूरी तरीके से सरेंडर है। तो ये सब कुछ उनके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है और उनको ऐसा लगता है कि यही मेरा नसीब है, यही मेरी किस्मत है। इस तरह से भी वो मानते हैं, क्योंकि वो आपके साथ अब किसी भी तरह से नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। उनको थर्ड पार्टी से सब कुछ मिल रहा है, इस वजह से वो थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो आपके पास आने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि आपके पास आकर भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है और उनको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस वजह से वो आपके पास तो आने वाले नहीं हैं। उनकी एनर्जी हर तरीके से सरेंडर ही है थर्ड पार्टी को लेकर। उनको थर्ड पार्टी पसंद है, उनके लिए लॉयल भी है, वफादार भी है, वो जो कहती है वो करते भी है, कंट्रोल भी कर सकती है, सब कुछ उनसे करा सकती है, इस तरह से है। और दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा गहरा है, फिज़िकल रिलेशनशिप में वो आ चुके हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग खूबसूरत है, अटैचमेंट बहुत बढ़िया है और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को तो छोड़ने वाले नहीं हैं।
ये जिस किसी की भी रीडिंग है, इनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपका प्यार चाहे कितना भी सच्चा हो, लेकिन जब इंसान को सब कुछ मिल रहा हो तो वो आना नहीं चाहेगा। और आपके पर्सन तो पूरी तरीके से अब फंस ही चुके हैं, क्योंकि उनको ये सब कुछ बहुत बढ़िया और खूबसूरत लग रहा है, इस वजह से वो मना नहीं करना चाहते हैं। आपने ये जो ब्लू और वाइट स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से वो एक थर्ड पार्टी में घुल मिल गए हैं, पूरी तरीके से उनमें इन्वॉल्व हो गए हैं। उनके साथ उनको बहुत ज़्यादा खुश महसूस होता है, उनके साथ उनको हर तरीके से अच्छी फीलिंग महसूस होती है, और हर तरीके से उनको, आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्लू स्टोन है एनिंदर वाइट पूरी तरीके से घुल गया है, ब्लू भी एक तरीके से पूरी तरीके से घुल गया है। दोनों ही रंग एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, गहरे हो गए हैं। तो यही है कि आप उन दोनों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, रिलेशन भी गहरा है, दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो हर हाल में। इस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाएंगे, इस तरह का उनका रिश्ता है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इन कमेंट। लव यू, बाय।